क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सब कुछ होते हुए भी दिल भारी है? क्या रातों को नींद नहीं आती और मन बार बार टूट जाता है? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। बुद्ध भी इसी सवाल की तलाश में थे और उन्होंने एक ऐसा रास्ता खोजा जो सिर्फ दुख से नहीं, जीवन से आजाद करता है। बौद्ध धर्म का मूल उद्देश्य है दुख से मुक्ति और आत्मज्ञान की प्राप्ति। जब सिद्धार्थ गौतम ने संसार के दुख, रोग, बुढ़ापे और मृत्यु को देखा तो उनका मन व्याकुल हो गया। राजमहल की सुख सुविधाओं से विमुख होकर वे सत्य की खोज में निकल पड़े। वर्षों की तपस्या, साधना और ध्यान के बाद उन्हें बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध बन गए। बुद्ध ने अपने पहले प्रवचन में 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स का वर्णन किया जो बौद्ध दर्शन की आधारशिला है। इन 4 आर्य सत्यों में से चौथा सत्य है दुख से मुक्ति का मार्ग, जिसे अष्टांगिक मार्ग, नोबल 8फोल्ड पाथ कहा गया। यह अष्टांगिक मार्ग ही वह व्यावहारिक मार्ग है जो किसी भी व्यक्ति को अज्ञानता, मोह, क्रोध और दुख के बंधनों से मुक्त कर सकता है। अष्टांगिक मार्ग का शाब्दिक अर्थ है 8 अंगों वाला मार्ग। यह मार्ग बुद्ध के अनुसार मध्यम मार्ग है, जिसमें न तो इंद्रियों का अत्यधिक भोग है, न ही कठोर तपस्या। यह संतुलित जीवन का मार्ग है जो व्यक्ति को मोक्ष और निर्वाण की ओर ले जाता है। आइए इन 8 अंगों को एक एक करके विस्तार से समझते हैं। सम्यक दृष्टि, राइट व्यू, अंडरस्टैंडिंग। सब कुछ नश्वर है, दुखद है और आत्मा जैसा कुछ नहीं है, यह देखना ही सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि का तात्पर्य है संसार को जैसे वह वास्तव में है वैसे देखना। यह जानना कि जीवन दुखमय है, दुख का कारण है समुदय, दुख से मुक्ति संभव है निरोध, और उसके लिए मार्ग है। संसार में कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है, अनित्यता। इच्छाएं ही दुख का कारण है। कर्मों का फल निश्चित है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। एक किसान था, हर दिन अपने खेत में मेहनत करता, लेकिन एक साल मौसम ने धोखा दे दिया। सूखा पड़ा, फसल मुरझा गई। वह टूटा, रोया और भगवान को कोसा। तभी एक साधु वहां से गुजरे। उन्होंने कहा, क्या तुमने मौसम पर नहीं पर अपनी अपेक्षाओं पर भरोसा किया था? उस दिन किसान को समझ आया, दुख बाहर से नहीं, भीतर की उम्मीदों से जन्मता है। वही उसकी सम्यक दृष्टि की शुरुआत थी। और दूसरा, सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन, रिजॉल्व। सोचों को शुद्ध कर लो, क्योंकि वही तुम्हारी नियति बनते हैं। यह वह संकल्प है जो ज्ञान के आधार पर उठाया गया हो। इसमें 3 मुख्य प्रकार के संकल्प आते हैं। त्याग का संकल्प, लोभ से मुक्त होना। दया का संकल्प, दूसरों की भलाई की भावना। अहिंसा का संकल्प, किसी को भी शारीरिक, मानसिक या वाणी से हानि न पहुंचाना, अपनी मंशा पर ध्यान देना। आत्म कल्याण के साथ साथ लोक कल्याण की भावना रखना। क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या से ऊपर उठना। एक छोटा लड़का रोज स्कूल जाते वक्त एक पेड़ के नीचे बैठता। एक दिन उसने देखा एक पक्षी जमीन पर गिरा पड़ा था। उसके पंख टूटे थे। वो लड़का उसे उठाकर घर ले गया, मां से मरहम लगवाया, खाना दिया और रोज उसकी सेवा करता रहा। कुछ हफ्तों बाद वह पक्षी उड़ने लगा। मां ने पूछा, तू क्यों इतना करता है इसके लिए? लड़का बोला, पता नहीं मां, पर यह सही लगा। वही था त्याग, दया और अहिंसा का संकल्प, वही सम्यक संकल्प। सम्यक वाक, राइट स्पीच। वाणी में ऐसी शक्ति है जो रिश्ते बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। अर्थ, सम्यक वाक का मतलब है सत्य बोलना, प्रिय बोलना, आवश्यक बोलना, झूठ, चुगली, कठोरता और निरर्थक बातों से बचना। मुख्य बातें, सत्य, झूठ से बचो, हितकारी, वह बोलो जिससे किसी का भला हो, प्रिय, कठोर शब्दों से बचो, उचित समय और परिस्थिति देखकर बोलो। 2 बहनें थीं, बहुत घनिष्ठ। एक दिन छोटी बहन ने मजाक में कुछ तीखा बोल दिया। बड़ी बहन हंसी, पर उसके दिल में दर्द बैठ गया। हफ्तों बाद जब बात बंद हो गई, छोटी बहन ने पूछा, क्यों नाराज हो? बड़ी बहन बोली, वो एक वाक्य बार बार मेरे कानों में गूंजता है। तभी छोटी को समझ आया, शब्द वापस नहीं आते। तब उसने सीखा, बोलो लेकिन सोचकर। यही सम्यक वाक्य है। चौथे, सम्यक कर्मांत। शुद्ध विचारों से प्रेरित कर्म ही पवित्रता की ओर ले जाते हैं।
अर्थ शारीरिक रूप से ऐसे कर्म करना जिससे किसी को हानि न पहुंचे, प्राणी हिंसा न करना, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य या संयमित जीवन, झूठ न बोलना, मादक पदार्थों से दूर रहना, नैतिकता और संयम को प्राथमिकता देना, समाज में अहिंसा, सहयोग और करुणा का व्यवहार करना। एक दुकानदार सड़क किनारे बैठा था। तभी एक गरीब बच्चा उसके पास आया। फटे जूते, नंगे पैर, कांपते हाथ। बच्चा बोला, भैया ये जूता कितना है? वो देख ही रहा था कि दुकानदार मुस्कुराया। तेरे लिए तो फ्री है। और उसने वो जूता उसे पहना दिया। वो बच्चा भागता हुआ गया, पर दुकानदार की आंखें नम थी। उसने उस दिन सीखा, कभी कभी छोटा सा काम भी बड़ा पुण्य बन जाता है। यही सम्यक कर्मांत है। सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड। जो कार्य किसी को हानि पहुंचाए वह आजीविका नहीं, अधर्म है। अर्थ ऐसा जीवन निर्वाह करना जिससे किसी जीव, समाज या प्रकृति को हानि ना हो। व्यवसाय या नौकरी में नैतिकता और करुणा होना अनिवार्य है। मांसाहार का व्यापार, हथियारों का व्यापार, नशे का व्यापार, विष या जीव हत्या का व्यापार, झूठ या छल से धन कमाना, धन के साथ धर्म भी जरूरी है। करुणा, ईमानदारी और पारदर्शिता से जीवन यापन करना। एक डॉक्टर था, 2 मरीज, एक अमीर, एक गरीब। अमीर मरीज ने फालतू टेस्ट के लिए पैसे दिए और डॉक्टर को प्रलोभन हुआ, पर दूसरे मरीज के पास कुछ भी नहीं था। फिर भी डॉक्टर ने उसका इलाज दिल से किया। रात को जब वह सोने गया, उसे चैन उसी गरीब मरीज की मुस्कुराहट से मिला। उस दिन उसने तय किया, अब से मैं इंसानियत से कमाऊंगा, पैसों से नहीं। यही है सम्यक आजीविका। सम्यक प्रयास, राइट एफर्ट, डिलीजेंस। जैसे कुएं से पानी खींचने के लिए निरंतर प्रयास करना पड़ता है, वैसे ही आत्मज्ञान के लिए भी सतत साधना चाहिए। यह आत्म संयम और मानसिक अनुशासन का अंग है। इसमें 4 प्रकार के प्रयास आते हैं। बुरे विचारों को जन्म न लेने देना, जो बुरे विचार आ चुके हैं उन्हें मिटाना, अच्छे विचारों को उत्पन्न करना, जो अच्छे विचार हैं उन्हें बढ़ाना और बनाए रखना, आलस्य, मोह और प्रमाद से बचना, आत्मनिरीक्षण और अभ्यास में निरंतरता रखना। एक युवा साधक ध्यान में बैठता, पर बार बार उसके मन में विचार आते, ध्यान टूटता। वह बुद्ध के पास गया। मैं कोशिश करता हूं पर सफल नहीं होता। बुद्ध ने कहा, अगर तुम एक बाल्टी में पानी भरते हो और उसमें छेद हो, क्या वो कभी भरेगी? नहीं। तो पहले छेद भरो, फिर प्रयास करो। तब उसे समझ आया, प्रयास केवल करना नहीं, जागरूकता से करना होता है। 7वां सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस, अवेयरनेस। होश पूर्वक जीना ही सच्चा जीवन है। अर्थ वर्तमान क्षण में पूर्ण रूप से उपस्थित रहना। हर कार्य, भोजन, चलना, बोलना, सांस लेना पूर्ण सजगता और जागरूकता से करना। ध्यान देना कि शरीर, मन और भावनाएं क्या कर रहे हैं। स्वचालित प्रतिक्रियाओं से बचना, क्रिया में सजगता लाना। एक विद्यार्थी ध्यान सीखने बौद्ध मठ में गया। गुरु ने कहा, पहले केवल एक काम करो, हर दिन भोजन पूरी सजगता से खाना। वह विद्यार्थी 7 दिन तक चुपचाप सिर्फ खाने पर ध्यान देता रहा, हर स्वाद, हर कौर। 7वें दिन वह मुस्कुराया, गुरुजी, आज तक मैं खाता तो था पर जीता नहीं था। गुरु मुस्कुराए, अब तुम जीना सीख गए हो। यही है सम्यक स्मृति, समाधि, राइट कंसंट्रेशन और मेडिटेशन। मन को एकाग्र कर आत्मा के स्वरूप का अनुभव करना, यही समाधि है। अर्थ ध्यान के माध्यम से चित्त को एक बिंदु पर स्थिर करना। यह विपश्यना ध्यान का आधार है, जिसमें व्यक्ति अपनी श्वास, शरीर की संवेदनाओं, विचारों और भावनाओं का अवलोकन करता है। 4 ध्यान की अवस्था तक पहुंचना, विचारों से ऊपर उठकर केवल देखना, बिना किसी आकर्षण या प्रतिरोध के। आत्मा का साक्षात्कार, निर्वाण की दिशा में यात्रा। एक बार एक युवा ध्यान करने जंगल गया। वहां हर समय शोर था, पक्षी, हवा, जानवर। पर वो रोज बैठता रहा। धीरे धीरे शोर गायब हुआ, विचार शांत हुए और एक दिन सब कुछ मौन हो गया। उसे ऐसा लगा मानो उसके भीतर दीपक जल गया हो। जब वह लौटा तो कोई उसे पहचान न सका। उसके चेहरे पर अपूर्व शांति थी। यही है सम्यक समाधि। बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग कोई धर्म विशेष का उपदेश नहीं, बल्कि मानवता का सार्वभौमिक मार्ग है।
जो किसी भी व्यक्ति को दुख से मुक्ति और आंतरिक शांति प्रदान कर सकता है। इस मार्ग में ना तो कोई पूजा है, ना अंधविश्वास, केवल जागरूकता, करुणा, नैतिकता और साधना है। अगर हम प्रतिदिन जीवन के छोटे छोटे कार्यों में इन 8 अंगों को जागरूकता से अपनाएं, तो हमारा जीवन संतुलित होगा, संबंध मधुर होंगे, मानसिक शांति प्राप्त होगी और धीरे धीरे हम आत्म प्रकाश की ओर बढ़ेंगे।